रात बहुत शांत थी। गांव के सारे कच्चे रास्ते सो चुके थे, लेकिन एक रेहड़ी की चरमराहट अभी भी जीवित थी। वह रेहड़ी कोई साधारण रेहड़ी नहीं थी। उस पर सब्जियां थीं, लेकिन उन सब्जियों के साथ साथ समय की थकान, गरीबी की सादगी और दिल की सच्चाई भी लदी थी। रेहड़ी धकेलने वाला नौजवान, जिसका नाम राहिल था, गांव के उन गिने चुने लोगों में से था जिनके दिल से खुशबू आती थी। न तो वह कोई बड़ा विद्वान था, न ही बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन वह दिल से अल्लाह को याद करता था और लोगों के लिए मुस्कुराकर जीता था। राहिल रोज सुबह जल्दी उठकर पास के खेतों से सब्जियां तोड़ लाता और गांव के बाजार में बैठकर उन्हें बेचता। उसका रूटीन बहुत सादा था। दिन में सब्जियां बेचना, शाम को मस्जिद की सफाई करना और रात को अकेले नदी के किनारे बैठकर आसमान को निहारना। उसके पास वक्त था, लेकिन तन्हाई भी। दिल में सुकून था, लेकिन एक खामोश सवाल भी। वह अक्सर सोचता, क्या बस यही जिंदगी है? सब्जियां, रेहड़ी और खामोशी। एक रात जब वह नदी के किनारे बैठकर तारों को देख रहा था, अचानक पानी की सतह पर एक रोशनी सी चमकी। पहले उसने सोचा कि यह चांद का प्रतिबिंब है, लेकिन फिर वह रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी, जैसे पानी की लहरों से कोई हस्ती जन्म ले रही हो। कुछ ही पलों में एक औरत नदी के किनारे खड़ी थी। उसने सफेद नकाब पहन रखा था और उसकी मौजूदगी से एक अजीब सी ठंडी खुशबू हवा में फैल गई। राहिल खामोश हो गया। दिल धड़कने लगा, लेकिन कदम जम गए। उसने धीरे से सलाम किया। औरत ने नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? राहिल ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने नजरें नीची रखते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। वक्त बताएगा कि मैं कौन हूं। उस रात के बाद हर कुछ दिनों में वह औरत, जिसने बाद में अपना नाम ऐशाल बताया, नदी के किनारे आती। राहिल उससे बात करता, कभी सवाल करता, कभी खामोशी में दुआ मांगता। उनकी बातों में न कोई दुनियादारी थी, न लालच, बस एक अजीब सी कशिश, एक रूहानी सुकून। ऐशाल कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक जिन्न थी, लेकिन उन जिन्हों में से जिन्होंने अल्लाह की तरफ रुख किया था। उसने इंसानों से दूरी बना रखी थी, लेकिन जब कुरान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी दुनिया बदल गई। उसका दिल ईमान से भर गया, लेकिन उसकी हकीकत अभी भी जिन्हों से जुड़ी थी। वह इंसानों की दुनिया में पूरी तरह दाखिल नहीं हो सकती थी। राहिल को उसकी हकीकत तब पता चली जब एक दिन ऐशाल ने साफ शब्दों में कहा, मैं इंसान नहीं हूं राहिल, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मैं अपने कबीले से अलग हो चुकी हूं। मैंने उनकी राहें छोड़ दी हैं और अल्लाह के नूर की तरफ आ गई हूं, लेकिन मेरा वजूद अब भी उनकी नजरों में बगावत है। राहिल खामोश रहा, फिर बोला, तो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह के नजदीक अगर तेरा दिल पाक है तो तू हर उस मखलूक से बेहतर है जिसका दिल सियाह है। ये शब्द सुनकर ऐशाल के चेहरे पर वह मुस्कान आई जो सिर्फ दिल को तस्लीम होने पर आती है। वह पहली बार अपने वजूद पर शर्मिंदा नहीं थी। वक्त गुजरता रहा और राहिल और ऐशाल की मुलाकातें बढ़ती गईं, लेकिन इन मुलाकातों में दुनिया की मोहब्बत का रंग कम और रूहानी नजदीकी का एहसास ज्यादा था। राहिल ने कभी ऐशाल को छूने की ख्वाहिश नहीं की, न ही उसकी हकीकत से डर खाया। उसका दिल बस इस बात पर सुकून पाता था कि कोई है जो उसे समझता है, जो उसकी खामोशी को सुनता है। एक रात जब राहिल हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठा था, ऐशाल देर से आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी और आंखों में बेचैनी। आज मेरे कबीले के 2 सरदार मुझे ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चल गया है कि मैं ईमान की तरफ मुड़ चुकी हूं। उनका कहना है कि अगर मैंने अपना फैसला नहीं बदला तो वे मुझे खत्म कर देंगे। राहिल की आंखों में डर उभरा, लेकिन वह बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ऐशाल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे करीब हो। राहिल खामोश हुआ, फिर बोला, तो फिर अल्लाह के करीब हो जाओ और मैं भी वहीं रहूंगा। उस रात राहिल ने पहली बार अपने दिल की बात कही। मैं तुम्हें पसंद करता हूं ऐशाल, लेकिन मेरी ये पसंद दुनिया की नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अल्लाह के साथ रहो, और अगर मैं कभी पीछे रह जाऊं तो तुम मुझे दुआ से आगे बढ़ा देना। ऐशाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने जिन्हों में बहुत कुछ देखा, ताकत, इल्म, घमंड, लेकिन ऐसा दिल नहीं देखा जैसा तुम्हारा है। राहिल,
तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो। लेकिन कहानियां हमेशा खुशी से नहीं चलती। एक दिन जब फज्र की अजान हो रही थी और राहिल मस्जिद जा रहा था, उसने गांव के किनारे दो अजीब साए देखे। उनकी आंखों से आग निकल रही थी और जमीन उनके कदमों से कांप रही थी। इंसान, तूने हमारी बगावत की नींव रखी है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। राहिल ने पलटकर फिर से अजान दी। उसकी आवाज में डर नहीं, यकीन था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हवा एकदम सन्नाटे में डूब गई। नदी की लहरें थम गईं और हवा रुक गई। अचानक एक नूरानी गोला राहिल के चारों तरफ फैल गया। ऐशाल भी उसके साथ सजदे में झुक गई। वह नूरानी गोला बढ़ता गया, यहां तक कि वे दोनों साए चीख मारकर गायब हो गए। इस वाकये के बाद ऐशाल ने राहिल से कहा, अब मुझे जाना होगा। वे मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं वादा करती हूं, अगर कभी तुम्हारी रूह बेचैन हो, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो बस दिल से पुकारना। मेरा रब अगर चाहेगा तो मैं आ जाऊंगी। राहिल ने एक सफेद चादर निकाली जो उसने मस्जिद की सफाई से बचा रखी थी। ये तुम्हारे लिए है, इसे ओढ़ कर जाना, ताकि जब मैं इसे देखूं मुझे तुम्हारी याद आए। ऐशाल ने वह चादर ओढ़ी और नदी के पार रोशनी में लिपटती हुई गायब हो गई। ऐशाल के जाने के बाद राहिल के दिन वैसे न रहे जैसे पहले थे। अब वह और ज्यादा खामोश हो गया था। बाजार में सब्जियां बेचता, लेकिन आवाज ऊंची न करता। अगर कोई खरीदार न भी आता, वह बैठा रहता जैसे किसी का इंतजार हो। दिन भर की थकान के बाद वह रात को मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता, कभी अकेले रोता, कभी दुआ मांगता, लेकिन किसी से कुछ न कहता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये वही राहिल है जिसकी दोस्ती किसी जिन्न से थी। कुछ ने उसे मजनू कहा, कुछ पागल, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके हाथ से कुरान सीखा, उसके कदमों से अदब सीखा और उसकी खामोशी से दुआ मांगना सीखा। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए। अब वह नौजवान नहीं रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन आंखों की रोशनी वैसी ही थी, गहरी, सुकून भरी और जैसे किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई। वह गांव का वही सब्जी वाला था, लेकिन अब बच्चे उसे बाबा जी कहते और बड़े उसके हाथ चूमते। कहानी अब वहां से शुरू होती है जहां ऐशाल रोशनी में लिपटकर राहिल के सामने प्रकट हुई थी और उसके सामने बैठकर उसकी माथे को छूकर कहा था, तू अल्लाह के उन बंदों में से है जिनके लिए ख्वाब और हकीकत की सरहदें मिट जाया करती हैं। राहिल के बाद वक्त जैसे ठहर सा गया था, कम से कम ऐशाल के लिए। वह रोशनी में लिपटकर वापस गई, लेकिन अब वह जिन्न नहीं रही जो कभी नदी के किनारे आकर खामोशी से इंसानों को ताका करती थी। वह अब एक ईमान वाली रब की खादिमा थी, जिन्हों की उस छोटी सी जमात में शामिल जो अल्लाह के रास्ते पर थी। लेकिन इस रास्ते में दुश्मनी भी उसे अपने ही कबीले से मिली। जैसे ही वह अपनी दुनिया में वापस पहुंची, उसे 3 जिन्न सरदारों के सामने पेश किया गया। उनके चेहरे काले धुएं से ढके थे और आंखों से अब भी शोले निकल रहे थे। तूने हमारे कानून तोड़े, तूने इंसान से दोस्ती रखी, तूने ईमान का रास्ता चुना जो तेरे खमीर में नहीं है। ऐशाल ने सुकून से जवाब दिया, तुमने अपने खमीर को ताकत समझा और मैंने अपने रब को, वही मेरी पनाह है। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर सबसे बड़े सरदार ने कहा, तुझे दुनिया की 7 छिपी राहों से गुजरना होगा। अगर तू अपने फैसले पर कायम रही तो तुझे वह मुकाम दिया जाएगा जो किसी जिन्न को कभी न मिला, लेकिन अगर तू लड़खड़ाई तो फना तेरा अंजाम होगा। ऐशाल ने एक पल के लिए राहिल को याद किया, उसकी खामोशी, उसकी अनजान, उसकी आंखों में छिपा यकीन। उसने कहा, मैं तैयार हूं। पहला दरवाजा खुला। वह दरवाजा नहीं, एक शूर था। वह अब एक नई दुनिया में थी जहां कोई जिस्म न था, सिर्फ रूह थी। वहां ऐसे सवाल पूछे गए जिनके जवाब सिर्फ ईमान से दिए जा सकते थे। क्या तूने किसी इंसान से दिल लगाया? नहीं, मैंने उसके दिल की रोशनी को महसूस किया। क्या तूने इंसान की इबादत को पसंद किया? नहीं, मैंने उसके जरिए अल्लाह की करीबी को जाना। क्या तूने रब को दिल से पुकारा? हर लम्हा, हर सांस। एक रोशनी उभरी और पहला दरवाजा बंद हो गया। कहानी अब वहां से शुरू होती है जहां ऐशाल रोशनी में लिपटकर राहिल के सामने प्रकट हुई थी और उसके सामने बैठकर उसकी माथे को छूकर कहा था, तू अल्लाह के उन बंदों में से है जिनके लिए ख्वाब और हकीकत की सरहदें मिट जाया करती हैं।
राहिल के बाद वक्त जैसे ठहर सा गया था, कम से कम ऐशाल के लिए। वह रोशनी में लिपट कर वापस गई, लेकिन अब वह जिन्न नहीं रही जो कभी नदी के किनारे आकर खामोशी से इंसानों को ताका करती थी। वह अब एक ईमान वाली रब की खादिमा थी, जिन्हों की उस छोटी सी जमात में शामिल जो अल्लाह के रास्ते पर थी, लेकिन इस रास्ते में दुश्मनी भी उसे अपने ही कबीले से मिली। ऐशाल को उसके पुराने लम्हे दिखाए गए, जब वह एक घमंडी जिन्न हुआ करती थी, जब वह इंसानों को कमतर समझती थी और जिन्हों की ताकत पर फख्र करती थी। उसे वह पल भी दिखाया गया जब पहली बार उसने किसी मस्जिद से कुरान की तिलावत सुनी थी और उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे थे। उसे एक ख्वाब दिखाया गया, राहिल बिना उसके नदी के किनारे अकेला बैठा रो रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। उसके हाथ में एक सफेद चादर थी और वह उसे बार बार अपने सीने से लगाए हुए था। एक रूहानी आवाज आई, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, तुम्हारी आजमाइश खत्म हो जाएगी, बस ईमान छोड़ दो, बस एक लम्हे के लिए अपने दिल से उसका जिक्र निकाल दो। ऐशाल ने अपनी पलकें बंद की और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मेरे राहिल को सुकून दे, मुझे नहीं चाहिए कोई नरमी, बस तू न छूटे। दूसरा दरवाजा बंद हो गया और वही नूर उसके चारों तरफ लिपट गया। तीसरे दरवाजे में उसका जिस्म वापस आया, लेकिन जमीन पर नहीं, जिन्हों के उन शहरों में जहां हर कोई ईमान का दुश्मन था। उसे भेजा गया उन घरों में जहां झूठ को सच कहा जाता था, जहां शिर्क को इबादत समझा जाता था। उसके सामने जादूगरों ने नजर बांधी, शोले भड़काए, लेकिन वह बस एक आयत पढ़ती रही, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज। हर बार जब यह आयत उसके होंठों से निकलती, कोई न कोई धोखा बिखर जाता, कोई न कोई आंख खुल जाती। कहीं कहीं कोई जिन्न बच्चा लपक कर कहता, तुम वही हो ना जो इंसान के साथ रहती थी, वह जो कुरान पढ़ता था। ऐशाल मुस्कुराकर कहती, हां, वह मेरा रास्ता था और वही मुझे अल्लाह तक ले गया। इस दरवाजे से निकलकर वह पूरी तरह थक चुकी थी, रूह बोझिल, जिस्म निढाल, लेकिन दिल में सुकून। अब उसे चौथे दरवाजे की तरफ ले जाया गया, जो वक्त का दरवाजा था। यहां राहिल का वक्त चल रहा था, लेकिन ऐशाल को बस दूर से देखने की इजाजत थी। उसने राहिल को देखा, अब वह बूढ़ा हो चुका था, हाथ कांपते थे, आंखों में धुंधली सी रोशनी थी, लेकिन वह हर फज्र सबसे पहले मस्जिद पहुंचता, दरी बिछाता और सबसे आखिर में कुरान रखता। रात को वह नदी के किनारे जाता, बैठता और चुपचाप दुआ करता। हर दुआ के आखिर में बस एक जुमला कहता, या अल्लाह, अगर तूने इजाजत दी तो मैं उसे फिर देखूंगा। ऐशाल की आंखें भर आईं, लेकिन उसे उसके करीब जाने की इजाजत न थी। चौथा दरवाजा बंद हो गया और पांचवां खुलने लगा। वह दरवाजा जिसे पार करने के बाद एक जिन्न रब की खादिमा कहलाती है। पांचवां दरवाजा एक सफेद रोशनी से बना था, न दीवारें थीं न छत, सिर्फ एक नरम चमक जिसमें खामोशियां बोलती थीं। ऐशाल वहां पहुंची तो उसकी आवाज बंद हो गई, लेकिन उसका दिल बोलने लगा। एक नूरानी वजूद उसके सामने प्रकट हुआ, न पुरुष न स्त्री न जिन्न न इंसान, बस नूर जो सरापा रहमत था। आवाज आई, क्या तूने वफादारी चुनी जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया? ऐशाल ने दिल से कहा, हां, क्योंकि मेरा रब मुझे नहीं छोड़ता। क्या तूने मोहब्बत को इबादत में बदल दिया? हां, उस दिल के लिए जो मेरी दुनिया था, लेकिन मेरा रब मेरी आखिरत बना। क्या तू राहिल को भुला सकती है? ऐशाल ने आंखें बंद की और नरम मुस्कान के साथ कहा, नहीं, क्योंकि उसने मुझे रब से मिलाया। नूरानी वजूद ने कहा, फिर जा और अपनी आखिरी खिदमत पूरी कर। तुझे इजाजत है उसके पास जाने की, आखिरी बार, न आंसुओं के साथ न गम के साथ, बल्कि उस लम्हे के साथ जिसमें दो सजदे मिलते हैं, एक जमीन पर एक आसमान पर। ऐशाल की रूह जैसे पर लगाकर चमकने लगी। वह एक नरम सी चमक में लिपटकर जमीन की तरफ रवाना हुई। इधर राहिल अपने आखिरी दिन गुजार रहा था। अब वह न सब्जियां बेचता था न खेत जाता था। मस्जिद के दरो दीवार अब उसे पहचानते थे और बच्चे उससे किस्से सुनते थे। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में खामोशी थी, वह नदी के किनारे गया। वही जगह, वही पत्थर, वही आसमान। उसने निगाह उठाकर कहा, ऐ रब, आज मेरा दिल बहुत हल्का है। क्या वो लम्हा आ गया है? हवा में वही महक उभरी
जो सालों पहले ऐशाल के वजूद से आया करती थी। आसमान पर एक रोशनी झलकी और एक नरम आहट के साथ वह उसके सामने प्रकट हुई। ऐशाल, वह अब जिन्न नहीं थी, वह रब की खादिमा थी। उसका चेहरा नूर से जगमगा रहा था और हाथ में वही सफेद चादर थी। मैं आ गई हूं राहिल, तेरे रब ने इजाजत दी है, आज तेरा सफर पूरा हो रहा है। राहिल ने आंखें बंद की और आखिरी बार बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, वही वादा जो तूने निभाया। उसने सजदा किया और उसी सजदे में उसकी रूह उड़ गई। सुबह लोग उसे नदी के किनारे पाए, सजदे की हालत में, चेहरा मुनव्वर, हाथ में सफेद चादर और सीने पर एक कागज। मोहब्बत वही जो रब से मिला दे, वफा वही जो कब्र के पार भी साथ चले। वक्त गुजरता गया, गांव बदल गया, नदी के किनारे नई पगडंडियां बन गईं, मस्जिद के स्तंभों पर नए बच्चों के हाथों के निशान थे। लेकिन एक चीज नहीं बदली, नदी के किनारे एक छोटा सा कतबा जिस पर वक्त की धूल जमी थी। कतबे पर सिर्फ इतना लिखा था, यहां वह सो रहा है जिसने मोहब्बत को इबादत बनाया और वह जो जिन्न थी इंसान बन गई। कहते हैं कभी कभी रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते हैं तो एक हल्की सी महक नदी के किनारे हवा में फैलती है, जैसे किसी और जहां से आई हो। और अगर कोई दिल से दुआ मांगे तो हवा में लिपटी रोशनी खामोशी से सीने से लिपट जाती है। बुजुर्ग कहते हैं यह वही है ऐशाल जो वादा निभाने आई थी।